अब हम आते हैं क्लेटन रूल के ऊपर। क्वेश्चन आता है हमारे सामने दैट व्हाट इज क्लेटन रूल। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉज अ पर्सन, इसने बी से 2 लोन्स लिए। ही टुक 2 लोन्स फ्रॉम बी। अब यहाँ पे दोनों लोन्स का अमाउंट जो है वो सेम ही था। दोनों लोन्स जो थे सपोज वो 2,000 रुपए की थे। अब यहाँ पे ए जो है ये डिस्चार्ज ऑफ लोन के लिए बी को पेमेंट करता है। जो 2 लोन इसने लिए हैं इनमें से एक लोन पुराना था और एक लोन नया है। तो यहाँ पे ए जो है ये पुराने वाला लोन जो है इसको चुकाना चाहता था, लेकिन इसके बारे में इसने बी को नहीं बताया। अब यहाँ पे बी जो है ये नए वाले लोन को बंद कर देता है। यानी जो ए ने पैसा दिए बी को, इसका यूज भी ऐसा करता है कि लेटेस्ट लोन को ये बंद कर देता है। पुराने वाला जो लोन है ये अभी भी चल रहा है। अब इन दिस केस बी ऐसा इसलिए करता है बिकॉज जो पुराना लोन चल रहा है उस पे इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। यानी जितना पुराना लोन था उतना ज्यादा इंटरेस्ट था। अब यहाँ पे हमारे सामने क्लेटन रूल आता है। इसमें बोला गया है दैट द डिस्चार्ज ऑफ लोन विल हैपन ऑन द ऑप्शन ऑफ द डेटर एंड नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर। Discharge of loan will happen on the option of debtor and not on the option of creditor. यानी जिस पर्सन ने उधार का पैसा लिया हुआ है ये बंदा डिसाइड करेगा कि कौन सा लोन चुकाना चाहता है। जिससे उधार ली है ये यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ए अगर चाह रहा था कि पुराने वाला लोन जो है ये डिस्चार्ज हो जाए तो यहाँ पे ओल्ड लोन को ही आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। न्यू लोन को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अब हमको याद रखना है कि जो क्लेटन रूल है सेक्शन नंबर 59 में हमको गिवन है।